there Hello there, I hope you all are fine. In this clip we are going to discuss about the poem A Think of Beauty, which is a syllabus of English. So in this clip we are going to discuss about the question answers. I'm going to give the explanation of these question answers to you of the poem A Think of Beauty. Before continuing our lesson, I want to tell you I'm going to upload the pictures of this topic in a description box, as well as I'm going to upload the previous lecture, previous explanation of the poem Aunt Jennifer's Tigers question answers in description box, so that you will be able to listen that video. Also, those are not listened to that video. So let's continue our chapter, continue our poem, continue our explanation. So on a number one, there is, what pleasure does a beautiful thing give us? Are beautiful thing worth treasuring? ब्यूटीफुल थिंग्स हमें क्या देती हैं और ब्यूटीफुल थिंग क्या हमारे लिए खजाने की तरह हैं? इन दी आंसर इज़ लाइक दैट द वर्ल्ड इज़ फिल्ड विद नेगेटिव एलिमेंट विच मेक आवर लाइफ डल, सैड, डिप्रेसिंग एंड ब्रेथ ऑफ होप. जो वर्ल्ड है वो नेगेटिव एलिमेंट से भरा है और जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं उनसे भरा है. हमारा जो वर्ल्ड है जो हमारी लाइफ को क्या बना देता है, डल बना देता है, हमारी ज़िंदगी में सैडनेस फील कर देता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो क्या करता है हमारी जो होप्स होती हैं उन्हें ब्रेक कर देता है. सो दीज ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स विल बी द रीज़न वाई आर लाइफ विल बी वाई द सैडनेस आर फील्ड इन आवर लाइफ, वाई वी गोइंग इनटू डिप्रेशन, वाई वी स्टार्टेड टू लूज़ आवर होप्स. तो ये चीज़ें हैं जो हमें सैडनेस में, हमारी लाइफ को सैडनेस से भर देती हैं, हमें डिप्रेशन से भर देती हैं, और जो हमारी लूज़ है, हमारी होप है, वो हम खोना शुरू कर देते हैं. सो इन सच मोमेंट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट गिव अस एवरलास्टिंग जॉय एंड हेल्प अस फॉरगेट आवर सॉरो. तो इन सभी चीज़ों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? आगे पॉइंट बता रहा है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है, जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं, वो हमें इन चीज़ों से बाहर निकलने में हेल्प करती हैं. द ब्यूटीफुल थिंग्स help us to get rid from the sadness of our life, depression which we facing in our life, and losing of hope which we lose our hope. ठीक है, ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स है हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में हेल्प करती हैं. और क्या है, आगे पॉइंट बताता है कि हमें हमारे दुख को, हमारे जो पेन है, हमारे जो ट्रबल्स हैं, उन्हें भूलने में हमें ब्यूटीफुल थिंग्स मदद करती हैं. In the next line we will know that yes, a beautiful thing is a worth treasuring because even its memory suits our nerves and inspire us to overcome the challenges of life. मीन्स कि आगे कहता है कि पोइट कह रहे हैं कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो एक क्या है, हमारे लिए खजाने की तरह हैं. कि जब हम भी ब्यूटीफुल थिंग्स की मेमोरीज हमारे दिमाग में आती हैं, तब जो क्या होता है, तब हमें वो इंस्पायर करती हैं, हमें वो पावर देती हैं, हमें वो they give us a power, the beautiful thing give us a power to get rid, to overcome from the challenges of life. हमारे जो जीवन के लाइफ के challenges हैं उनसे बाहर निकलने में beautiful things हमें हेल्प करती हैं. So what we will know in this question, we will know that कि जो beautiful things है वो हमारे लिए क्या काम करती हैं, और क्या beautiful things हमारे लिए ट्रेजर की तरह हैं, हमारे लिए खजाने की तरह हैं. आगे हमने पढ़ा कि जो ब्यूटीफुल थिंग, जो हमारा जो वर्ल्ड है, इन आंसर वी विल नो डैट जो हमारा जो वर्ल्ड है वो नेगेटिव चीज़ों से भरा हुआ है, जो हमारी लाइफ को सैडनेस से भर देती है. हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और हमारी जो होप्स होती है हम उन्हें खो देते हैं. ठीक है, आगे बताता है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, हमें पॉइंट बताता है कि वो हमें जो एवरलास्टिंग, कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी देती हैं, और हमें हेल्प करती हैं हमारे दुख, हमारे दर्द को, हमारी सैडनेस, हमारी सॉरो को भूलने में. इट विल बी हेल्प अस, beautiful things will be help us to get rid from the depression, to get rid from the sadness. It will be help us, it will be give us the losing hopes. ये हमें उन होप्स को वापस देती हैं जो हमने छोड़ दी थी. ठीक है, ये ब्यूटीफुल थिंग्स ये काम करती हैं. आगे पॉइंट बताते हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो एक खजाने की तरह हैं. because when we remember a beautiful thing on our memory, then it will be inspire us to overcome the challenges of life. जब भी हम किसी ब्यूटीफुल चीज़ को, ब्यूटीफुल मेमोरी को याद करते हैं, तो वो हमें पावर देती है, हमें इंस्पायर करती है हमारी जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उनसे बाहर निकलने के लिए. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 2. एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ लाइक दैट, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम. उन चीज़ों की
लिस्ट बनाओ जो इस पोइम में मेंशन्ड हैं, जो खूबसूरत चीज़ें पोइट ने इस पोइम में मेंशन की हैं, जो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, द थिंग्स विच विल बी हेल्प अस टू गेट रिड फ्रॉम आर ट्रबल, आर सफरिंग, आर सैडनेस, आर डिप्रेशन, विच विल बी हेल्प अस टू गेन आर ऑल द लूजिंग होप्स। ठीक है, उन चीज़ों की हमें लिस्ट बनानी है, उन खूबसूरत जादू चीज़ों की जिन्हें देखकर हमें हमारी मेमोरी में एवरलास्टिंग जॉय मिलती है, हमें कभी ना होने ख़त्म होने वाली खुशी मिलती है, और वो चीज़ें जो हमें डिप्रेशन और हमारी ट्रबलिंग से बाहर निकलने में हेल्प करती हैं और हमारी होप को हमारे अंदर दोबारा जगा देती हैं जो हम खो चुके हैं। तो इन द आंसर वी विल नो डैट अकॉर्डिंग टू द पोइट देयर आर न्यूमरस थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट हेल्प अस फॉरगेट आवर सॉरो। तो जो पोइट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे इस वर्ल्ड में, देयर आर लॉट ऑफ न्यूमरस थिंग्स इन दिस वर्ल्ड विच विल बी हेल्प अस टू फॉरगेट आवर सॉरो, जो हमारे दर्द को भूलने में हमें मदद करती हैं। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस द थिंग्स, द ब्यूटीफुल थिंग्स। अभी हम ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में जानेंगे। दीज आर द सन, मून, old and young trees that provide shade to a simple sheep, clear stream of river, musk roses in the forest and the lovely tale of mighty man। तो हमें जो चीज़ें हमारे दुख और हमारे पेन से, हमारे सौरों से, हमारे रिग्रेट से बाहर निकलने में हेल्प करती हैं, तो वो क्या क्या हैं? वो सन है, वो मून है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज़ हैं, जो क्या है वो एक सिंपल शीप को भी, कैनिबल को भी वो क्या कहते हैं, शेड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिवर्स है, जो क्लीन रिवर्स होती हैं, क्लीन रिवर्स हैं, वो हमें एक खुशी देती हैं। रोज़ेस की स्मेल है जो फॉरेस्ट में, वो हमें एक मेमोरी देती है, वो हमें एक एवरलास्टिंग जॉय देती है। उसके बाद क्या है, दी लवली टेल ऑफ माइटी मैन, मीन्स कि जो इंस्पायरिंग स्टोरीज़ होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं, जो हमने लूजेस, हमारे होप को लूजेस कर दिए हैं, उन्हें गेन करने में। द स्टोरीज, द ब्रेव एक्ट ऑफ हीरो, आर हीरोज़ विल बी हेल्प अस टू गेन आर लूजिंग होप्स। तो ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं हमारी होप्स को वापस पाने में, हमें हेल्प करती हैं हमारे सॉरो से, हमारे रिग्रेट से बाहर निकलने में। ओके, ब्यूटीफुल थिंग्स। सो व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस क्वेश्चन, टेक अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन अगेन। इस क्वेश्चन में हमने जाना कि हमें एक लिस्ट बनानी है हमारी ब्यूटीफुल थिंग्स की, जो हमें हेल्प करती हैं हमारे दुख और हमारे दर्द से, हमारे रिग्रेट से, हमारे सॉरो से, ट्रबलिंग और सफरिंग से बाहर निकलने में। तो आंसर में हमने देखा कि पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी न्यूमरस थिंग्स हैं हमारे वर्ल्ड में जो हमें हेल्प करती हैं हमारे दुख को फॉरगॉट करने में। तो वो कौन कौन सी है वो चीज़ें हैं? वो सन है, मून है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज़ हैं, जो एक जानवर, एक एनिमल को भी शेड प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद रिवर्स हैं, क्लीन रिवर्स हैं, मस्क ऑफ रोजेज़ हैं, रोजेज़ की स्मेल है फॉरेस्ट्स में, और कुछ ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ है जो हमें हेल्प करती हैं हमारी लाइफ में, हमारे चैलेंजेस के, जो लाइफ चैलेंजेस है उससे ओवरकम होने में हमें इंस्पायर करती हैं। कुछ ऐसी ब्रेव स्टोरीज़ हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज़ अ लिस्ट द थिंग दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। वो चीज़ें, नाउ डोंट गेटिंग कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज इन क्वेश्चन नंबर 2 द पोइट आस्क्ड थिंग्स ऑफ ब्यूटी विच विल बी हेल्प अस टू गेट रिड फ्रॉम सफरिंग और ट्रबल्स, जो हमें। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ये पॉइंट ने पूछा कि थिंग्स, वो ब्यूटीफुल चीज़ों की एक ऐसी लिस्ट बनाओ जो हमें हमारे दुख और दर्द से बाहर निकलने में हेल्प करती हैं। और इन क्वेश्चन नंबर 3 देयर इज, क्वेश्चन नंबर 3 वांट द थिंग्स विच विल बी कॉज सफरिंग एंड पेन टू आवर लाइफ। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 ये चाहता है कि ऐसी लिस्ट बनाओ जो जिसमें क्या हो, जो चीज़ें हमें सफरिंग करवाती हैं, जो चीज़ें हमें पेन देती हैं, ट्रबल देती हैं, उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ, और वो क्या क्या चीज़ें हैं हमें वो बतानी है अभी। इन द आंसर वी विल नो डैट द पोइट लिस्ट अ नंबर ऑफ थिंग दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। पोइट ने बहुत ऐसी चीज़ें बनाई, पोइट ने बहुत ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, उसके बाद उन्हें मेंशन किया है पोइम में। पोइट ऑब्जर्व द लॉट ऑफ थिंग्स विच विल बी गिव अ सफरिंग, troubles, pain to us, and after that, after observing the things, poet mentioned it into a poem। जबकि ये सब चीज़ें पोइट ने ऑब्ज़र्व करने के बाद, जो चीज़ें हमें सफरिंग देती हैं, पेन देती हैं, तो ये सब ऑब्ज़र्व करने के बाद पोइट ने उसे हमारी पोइम में मेंशन किया है। तो सच एज डेस्पिटेंसी, डिप्रेशन, अनहेल्थी एंड वे रॉन्ग वेज टेकन बाय ह्यूमन टू एक्वायर देयर डिज़ायर्ड गोल्ड एक्सेट्रा। तो अभी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सफरिंग देती हैं, हमें पेन देती हैं? वो चीज़ें हैं डिप्रेशन, व्हेन वी ओवर थिंक दैन वी विल गो इनटू डिप्रेशन। हम डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं जब हम ओवर थिंक करते हैं। अनहेल्थी वेज,
unhealthy eating habits, when we are going to eat unhealthy food, जब हम unhealthy food को eat करना शुरू कर देते हैं, like fast food, that is also unhealthy food of for our health. जब हम अनहेल्थी फूड को खाना शुरू कर देते हैं, विच विल बी आल्सो कॉज सफरिंग एंड पेन फॉर अस, विच विल बी दैट इज़ द कॉज वी विल सफरिंग फ्रॉम एलर्जीज, दैट इज़ द कॉज वी विल सफरिंग फ्रॉम डिसीजेज ड्यू टू ओनली ड्यू टू द अनहेल्थी फूड. जब हम अनहेल्थी फूड को खाना शुरू कर देते हैं, तब ये क्या करता है, हमें डिप्रेशन, तो हमारी जो बॉडी है उसको पूरी तरह क्या करता है, अनहाइजेनिक कर देता है. इसकी वजह से हमें बहुत सारी एलर्जीज़ और बहुत सारी डिसीज़ का डिसीज़ हमें सफरिंग करना पड़ता है. आगे क्या है, पॉइंट बताता है कि जो रॉन्ग वेज टेकन है बाय ह्यूमन टू एक्वायर डिज़ायर गोल, मतलब कि जो रॉन्ग वेज, जो हमारे जो गलत तरीके हैं जो ह्यूमन बीइंग डिसाइड कर लेता है अपनी लाइफ में अपनी एक्वायर्ड डिज़ायर को पाने के लिए, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हम सफरिंग एंड पेन का कॉज बनता है. मीन्स कि व्हेन वी टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन फॉर आवर लाइफ which will be good for us which will be good for us in a starting, but when we go into the medium of our decision, then it will be cause the suffering and pain for us. स्टार्टिंग में वो वे हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, वो डिसीज़न हमारे लिए स्टार्टिंग में बिल्कुल ठीक है, बट जब हम धीरे मिडल में पहुंच जाते हैं, तब वो रीज़न हमारे लिए कॉज एंड सफरिंग का पेन एक रीज़न बन जाता है. ठीक है, तो in the next line the poet also feel that there are a real breath of noble soul in this world. Means now what is the meaning of this line? इस लाइन का मीनिंग ये है कि पोइट जो एक ह्यूमन बीइंग है, दे ऑलवेज हैव अ फियर ऑफ डेथ इन हर माइंड, मतलब कि एक आदमी है उसके माइंड में हमेशा ये डर रहता है कि मैं मर ना जाऊँ. दे ऑलवेज हैव अ फियर ऑफ डाइंग, मतलब डरने का एक मतलब कि मरने का एक डर हमारे माइंड में हमेशा रहता है. जो चीज़ क्या है हमारे सफरिंग और पेन का रीज़न बनती हैं. तो व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने जाना कि वो चीज़ें बताओ जो सफरिंग एंड पेन देती हैं. उसके बाद हमने आंसर में जाना कि पॉइंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व की हैं जो हमें सफरिंग एंड पेन देती हैं. वो क्या है, डिप्रेशन है, अनहेल्थी चीज़ें हैं और रॉन्ग डिसीजन जो ह्यूमन बीइंग ले लेते हैं अपने डिज़ायर्ड को एक्वायर्ड करने के लिए, अपने डिज़ायर को गेन करने के लिए. ठीक है, ये चीज़ें हमें सफरिंग एंड पेन देती हैं. उसके बाद पॉइंट हमें बताता है कि हर एक एवरी ह्यूमन बीइंग हैव अ फियर ऑफ डेथ इन हर माइंड. हर एक के माइंड में ये रहता है मरने का जो है एक ख्याल रहता है कि कहीं मैं डाई ना हो जाऊँ, कहीं मैं मर ना जाऊँ. ये भी एक रीज़न बनता है हमें सफरिंग एंड पेन का, जो हमें लाइफ में सफरिंग एंड पेन देती हैं. I hope this question will be easily understandable for you. Move to the next question, which is question number 4. So what does the line therefore are we weathering a flowery band to bind us to earth suggest to us? ये जो लाइन है therefore are we weathering a flower band to bind us to the earth, इसको जो फ्लावर बैंड यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्या वो हमें हमारी ब्यूटीफुल थिंग्स हमारी अर्थ के साथ जोड़ने में इसका क्या सिग्निफिकेंस करती है ये लाइन. तो इन द आंसर हम जानेंगे द लाइन सजेस्टेड आई थिंक ऑफ ब्यूटी बाइंड अस टू द अर्थ विद द ब्यूटीफुल कनेक्शन. ये जो खूबसूरत ये थिंक ऑफ ब्यूटी पोई में जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं जो हमें ब्यूटीफुल थिंग्स के साथ कनेक्ट करती हैं. द ब्यूटीफुल थिंग्स विल बी हेल्प अस टू मेंटेन आवर कनेक्शन विद द नेचर विद द आवर एनवायरनमेंट, मतलब कि हमारा जो कनेक्शन है उसे मेंटेन करवाती हैं जो ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे एनवायरनमेंट के साथ बॉन्ड बनाए रखती हैं हमारा. इन द नेक्स्ट लाइन द पोइट मेंशन अकॉर्डिंग टू द पोइट इवन इफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वर्थ लिविंग ऑफ because of innumerable reasons that unlimitedly result in a gloomy and depression. Okay, मीन्स आगे पॉइंट क्या बताता है कि if you consider the world more appreciated in spite of you, अगर आप वर्ल्ड को अपने से आगे रखना शुरू कर दोगे, अब सोसाइटी को अपने से आगे रखना सही मानोगे और अपने को पीछे रखोगे, then you never progress, then it will be a cause of depression for you, it will be cause of gloominess for you, loneliness for you. Okay, जब आप सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, when you think about your society, then you never progress, then you never take the step of progress. मीन्स इस क्वेश्चन पे पॉइंट हमें ये बताना चाहता है कि व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी, व्हेन यू नेवर टेक द मेजर्स ऑफ द प्रोग्रेस,
टूवर्ड्स प्रोग्रेस। ओके, मीन्स जब आप सोसाइटी के बारे में सोचोगे तब आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी ऑलवेज give us a sadness, always give us a comment which will be give us sadness, which will be give a reason of sadness up to us। हमें रीज़न दे देती है सोसाइटी एक ऐसा कोई हमारी लुक्स पे कमेंट करने के ऊपर जो हमें क्या करता है, हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेंजर कॉल्स डालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी विल टेक द एग्ज़ाम्पल इन दिस, हम एक एग्ज़ाम्पल से समझने की ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर एग्ज़ाम्पल देर इज़ अ there is a society here, okay, there is a society here, and in that society person A or person B living, okay, person B और person A living, okay, उस सोसाइटी में पर्सन ए और पर्सन बी नाम के जो लोग हैं वो दो लोग रहते हैं। पर्सन ए हैविंग अ वाइट कलर और पर्सन बी हैविंग अ ब्लैक कलर। जो पर्सन ए है उसके पास क्या है, उसका जो रंग है वो बहुत ही वाइट है, और जो पर्सन बी है उसका जो रंग है वो बहुत ही ब्लैक है। Then society started to do discrimination between on the basis of their color, okay, कलर के बेस पे सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देगी। जो the person be having a black color, the society start to give a compliment to us, start to uh, start to do a joke on their skin tone, okay, मीन्स की सोसाइटी उस पर कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर देगी, उस पर क्या करेगी, उसके कलर के उसके स्किन टोन पे उस पर उसका जोक बनाना शुरू कर देगी, विच विल बी गिव अ सैडनेस, विच विल बी गिव अ फीचर ऑफ लोनलीनेस टू दैट पर्सन। मतलब कि जो सोसाइटी जब उसकी लुक्स पे, उसके कलर पे उसका डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देगी, उस पर उसे कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर देगी, तो वो जो पर्सन बी है जो ब्लैक कलर के साथ है, पर्सन बी हैविंग अ ब्लैक कलर, तो वो क्या है, उस पर्सन के लाइफ में सैडनेस फील हो जाएगी, उस पर्सन के लाइफ में लोनलीनेस फील हो जाएगी, वो अपने आप को सोसाइटी से अलग कर देगा। दे सेपरेट देयर सेल्फ फ्रॉम सोसाइटी, दे नेवर मीट एनी पर्सन। वो कभी किसी पर्सन को मिलना नहीं चाहेगा, वो कभी किसी पर्सन के साथ बात नहीं करना चाहेगा, विच विल बी अ कॉज ऑफ सैडनेस, विच विल बी अ कॉज ऑफ लोनलीनेस, विच विल बी अ कॉज ऑफ डिप्रेशन इन आवर लाइफ। तो ये चीज़ उसे डिप्रेशन में डाल देगी, जो हमेशा उसके लिए सफरिंग एंड पेन ही रहेगा। तो पॉइंट बताते हैं कि इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी क्वेश्चन में पॉइंट हमें बता रहा है, द ज़ील टू लिव हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द साइट ऑफ ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ नेचर अराउंड अस। पॉइंट हमें कह रहा है कि अगर हम डिप्रेशन, लोनलीनेस से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें क्या है, नेचर के साथ कनेक्ट होना होगा, कि नेचर हमें ऐसी ब्यूटीफुल थिंग्स देगी, ऐसी ब्यूटीफुल मेमोरीज देगी जो हमें हेल्प करेगी टू गेट रिड फ्रॉम दिस लोनलीनेस, टू गेट रिड फ्रॉम दिस डिप्रेशन। हमें इन सब चीज़ों से बाहर आने में हमारी मदद करेगी हमारा जो नेचर है, हमारा जो इन्वायरमेंट है। फॉर इंस्टांस एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। फॉर एग्जांपल आई विजिटेड टू द फॉरेस्ट एज अ पिकनिक, ओके, मैं एक फॉरेस्ट में मैंने एक विज़िट किया, मैंने वहाँ पे पिकनिक की, ठीक है, पिकनिक की, एंड आई सॉ अ ब्यूटीफुल फाउंटेन, अ ब्यूटीफुल बाउंड्री देयर। मैंने एक ब्यूटीफुल सीनरी को वहाँ पे देखा, ब्यूटीफुल बाउंड्री को देखा, एक फाउंटेन को देखा। तो वो क्या है, वो चीज़ ऑलवेज दैट थिंग विल बी अ परमानेंट इम्प्रिंट इन माई माइंड। तो वो चीज़ क्या है, वो परमानेंट प्रिंट हो चुकी है मेरे माइंड में। और व्हेन आई फील सैडनेस, व्हेन आई फील सॉरो, देन आई रिमेंबर दैट मेमोरीज एंड गेट हैप्पी, गेट कंफर्ट इन माई लाइफ। मीन्स जब मैं उस झरने को, उस झरने की सीनरी को याद करूँगा, व्हेन आई remember the scenery of that fountain, scenery of that forest, then I will be get a happiness, then I will be get a smile on my face, I will be get a everlasting joy, inner peace। ठीक है, ये सब चीज़ें मुझे मिलेंगी उस सीनरी को याद करने से। तो पॉइंट, तो व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमने जाना कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें हमारे इन्वायरमेंट के साथ कैसे जुड़े रखती हैं, और क्या क्या रीज़न्स हैं हमें अपने इन्वायरमेंट के साथ जुड़े रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट बताता है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमें हमारी ब्यूटीफुल जो अर्थ है उसके साथ हमें कनेक्ट करके रखती हैं, क्योंकि जब हम जो वर्ल्ड है, जब वो हमारे ऊपर कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर देता है, जहाँ पे जब हम अपने आप को वर्ल्ड से पीछे कर लेते हैं और अपने लिए वर्ल्ड को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या वो होता है, वो चीज़ हमारे ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में लोनलीनेस फील कर देती है, डिप्रेशन
का एक कॉज बन जाती है, सफरिंग का कॉज बन जाती है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए कि जो हमारी ब्यूटीफुल थिंग्स है, हमारी आज की बाउंड्रीज़ हैं, वो मेमोरीज़ हमें हमेशा हमारे माइंड में याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जब भी हम सैड होंगे, जब भी हम अकेला फील करेंगे, लोनली फील करेंगे, तब हम इन चीज़ों को याद करके वी विल गेट रिड फ्रॉम आर सैडनेस, आर लोनलीनेस। हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं इन चीज़ों को याद करके। So move to the next question, which is the question number 5. So what make human being love life in spite of trouble and suffering? ह्यूमन बींग की लव लाइफ में ट्रबलिंग एंड सफरिंग के कौन कौन से क्या क्या कॉजेज़ हैं? ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉइंट। सो देखते हैं क्या है इन दी आंसर। ह्यूमन बींग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ several नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड दैम। क्या है पॉइंट बताना चाहता है कि ह्यूमन बींग की जो लव लाइफ है वो ट्रबलिंग एंड सफरिंग से कैसे बची हुई है और कैसे उनसे दूर है। वो बताता है कि जो लव लाइफ होती है हमारी, उसके सराउंडिंग में बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीनरीज वी हैव अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल सीनरीज, बट लॉट ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज इन आवर माइंड ऑफ आवर लव लाइफ। हमारी जो ज़िंदगी है, लव लाइफ है, उसकी हमारी बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, ब्यूटीफुल मेमोरीज होती हैं हमारे माइंड में। ओके, दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर फेड। जो ये खूबसूरत चीज़ें होती हैं, खूबसूरत पल होते हैं, खूबसूरत मेमोरीज होती हैं, नेवर गोइंग टू बी फेड। ये कभी फेड नहीं होती, मीन्स कि कभी धुंधली नहीं होती हमारी मेमोरी में। दे ऑलवेज विद अस इन आर मेमोरी, हमारी मेमोरी में हमेशा हमारे साथ रहती हैं। दी गिव अस द एंड ऑप्टिमाइज्ड ह्यूमन बीइंग। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, हमें इनर पीस देती हैं, इनमें हमें जॉय देती हैं, हमें खुशी देती हैं। इनर जो मतलब हमारी सोल को खुशी देती हैं। ऑप्टिमाइज मीन्स रिलैक्सेशन, ऑप्टिमाइज मीन्स पीस, मतलब कि हमें पीस देती हैं, हमें रिलैक्सेशन देती हैं। ओके, तो एंड दस हेल्प इन ओवरकमिंग और बेरिंग द ट्रबल एंड सफरिंग। ये चीज़ें हमें सफरिंग एंड ट्रबल से बाहर निकलने में हेल्प करती हैं। तो व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो लव लाइफ है हमारी, ठीक है, वो ट्रबलिंग एंड सफरिंग से कैसे बची हुई है। तो वो बची हुई कि हमारी जो लव लाइफ है उसके इर्द गिर्द, उसके सराउंडिंग में बहुत ही ऐसी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं हमारे पास जो हमें हेल्प करती हैं सैडनेस और लोनलीनेस से बाहर निकलने के लिए। और ये जो ब्यूटीफुल मेमोरीज़ है ये कभी फेड नहीं होती, कभी धुंधली नहीं होती, और हमेशा हमें खुशी देती हैं, और हमें हमेशा क्या करती हैं, हमारे माइंड को पीस देती हैं, और हमें हेल्प करती हैं हमारी सफरिंग और ट्रबलिंग से बाहर निकलने के लिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। तो देर इज़ अ मेंशन नेम देर इज़ अ नेम मैंशनड ऑफ अ पर्सन विच इज़ अ ग्राइंड्यू। एक पर्सन ने ग्राइंड्यू है, उसका यहाँ पे नेम मेंशन किया है, तो उसे माइटी डेड के साथ कंपेयर क्यों किया गया था उनको वो जानते हैं। सो दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू दी लॉस्ट ऑफ होप्स। जब हम अपनी होप्स खो देते हैं तो ये क्वेश्चन हमें हमारी होप्स को पाने में हेल्प करता है। ये जो अभी हम इस क्वेश्चन में चीज़ पढ़ेंगे, दिस the thing which we are going to discuss in this question will be help us to get back our losing hopes and inspire us to overcome the challenges of life। मीन्स कि ये क्वेश्चन जो हम इस चीज़ में पढ़ने जा रहे हैं वो हमें हेल्प करेगी हमारी लाइफ से ओवरकम होने में, हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, सफरिंग है, उससे बाहर होने में, और हमारी जो इच्छाएँ हम खो चुके हैं उन्हें वापस पाने में। So the answer is like that the grandeur of the mighty dead lies in their noble deeds। इसकी जो grandeur है, उसकी जो अच्छे अच्छे कर्म हैं, अच्छे अच्छे फेट हैं, वो उसे माइटी डेड के साथ कंपेयर करते हैं। दे लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटीफुल लेजेसी ऑफ देयर ब्रेव एक्ट। वो क्या छोड़ के गए हमारे लिए, एक ब्यूटीफुल थिंग, हमारे लिए ब्रेव एक्ट को छोड़ के चला गया हमारे लिए, विच विल बी ऑलवेज इंस्पायर अस टू गेट ओवरकम फ्रॉम आर लाइफ, ओवरकम आर दी लेसन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में ग्राइंडियो की जो चीज़ें हैं वो हमें मदद करती हैं। देयर सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर द नेशन एंड डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड स्टिल कंटिन्यू टू इंस्पायर अस। मीन्स की जो उसका जो सेल्फ सेक्रीफाइस है, अपना जो उसने सेक्रीफाइस किया अपने नेशन के लिए, वो हमें क्या करता है, हमें ऑलवेज इंस्पायर करता है। दे विल बी गिव द इंस्पिरेशन द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मीन्स कि उसने वेलफेयर किया, एक लोगों की भलाई के लिए उसने सेक्रीफाइस कर दिया अपनी लाइफ को, जो हमें इंस्पायर करती कि हम अपनी लूज़ को होप नहीं करना, हमें वी नेवर आर गोइंग टू बी लूज़ आर होप्स। हमें हमारी होप्स को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि
ये हमें हमेशा हेल्प करती हैं और बाहर निकलने में। सो बट वी विल डिस्कस इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि जो ग्राइंड है वो माइटी डेट के साथ क्यों डिस्कस किया जाता है, क्यों एसोसिएट किया जाता है, क्यों रिलेट किया जाता है। इसमें हमने पढ़ा कि जो ग्राइंडो है वो माइटी डीड के साथ इसलिए डिस्कस किया जाता है कि उसके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से, कि जब उसने हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी उसने हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी छाप छोड़ दी है, अपना सेल्फ सेक्रीफाइस किया है हमारी ज़िंदगी में, जो हमें हमेशा खुशी देता है, जो हमें हेल्प करता है हमारे सफरिंग एंड हमारी कॉजेज़ से हमें बाहर निकलने के लिए। ठीक है, हमें इंस्पायर करता है कि हम अपनी होप है, जो हमारी होप है, हम उन्हें कभी खोए ना और हम उनके साथ हमेशा इंस्पायरिंग से रहें। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन ऑफ ग्रैंडियर इज आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम। ओके, so move to the next question, which is, do we experience things of beauty only for a short moment or do they make a lasting impression on us? मीन्स कि अभी यहाँ पे वर्ड बताना चाहते हैं कि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, जब हम खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं तो क्या वो हमारे माइंड में कुछ समय के लिए रहती हैं और क्या वो एवर लास्टिंग इम्प्रिंट परमानेंट प्रिंटिंग कर जाती हैं हमारे माइंड में। तो आंसर इज़ लाइक डैट द पोइट बिलीव that when we encounter a beautiful things even for a small moment, okay, पोइट कहता है जब भी हम किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हैं, जब भी हम किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं तो वो खूबसूरत चीज़ क्या करती है, चाहे वो हम उसे कुछ स्मॉल मोमेंट के लिए हमने उस खूबसूरत चीज़ को देखा है, द प्लेजर रिमेन विद अस फॉर एवर, ये जो प्लेजर है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। वो खूबसूरत जो हमारी वो चीज़ हमने वो देखी तो उसका जो वो एक इम्प्रिंट है, एक परमानेंट प्रिंट हमारे माइंड में रहेगा, विच विल बी नेवर गोइंग टू बी फेड, वो कभी फेड नहीं होगा, कभी धुंधला नहीं होगा वो चीज़। ठीक है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। इट लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन दैट इंस्पायर अस टू लिव लाइफ विद होप एंड ऑप्टिमाइज। मीन्स कि ये जो ब्यूटीफुल थिंग है वो कभी फेड नहीं होगी और हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर, हमारी मेमोरीज़ में एक ऐसा इंप्रेशन डाल के चली गई है जो क्या है हमें इंस्पायर करेगा। दिस ब्यूटीफुल थिंग्स, दिस ब्यूटीफुल मेमोरीज विल बी इंस्पायर अस, विल बी टीच, विल बी गिव अ लेसन टू लिव आवर लाइफ हैप्पीली विद होप एंड ऑप्टिमाइज। मीन्स कि हमारी लाइफ को होप के साथ जीने में हमारी मदद करेगा, रिलैक्सेशन और पीस देगा हमारे माइंड को। ब्यूटीफुल थिंग्स व्हेन वी आर इन ट्रबल एंड सफरिंग्स। ओके, सो व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस क्वेश्चन, वी विल डिस्कस इन दिस क्वेश्चन दैट जो ब्यूटीफुल थिंग्स है क्या वो कुछ समय के लिए रहती हैं हमारे माइंड में और क्या वो एवरलास्टिंग इंप्रेशन डाल देती हैं हमारे ऊपर, जो मतलब कि कभी ना ख़त्म होने वाला इंप्रेशन डाल देती हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि जब भी हम ब्यूटीफुल थिंग का सामना होता है, हमारा एनकाउंटर होता है उन चीज़ों से, चाहे वो कुछ ही स्मॉल मोमेंट के लिए हो, वो हमारे ऊपर हमेशा के लिए एक ऐसा इंप्रेशन डाल देती हैं वो जो कभी ख़त्म नहीं होता। और ये इंप्रेशन क्या है, हमें टीच करता है, हमें इंस्पायर करता है कि हम जो अपनी लाइफ है हैप्पीली जिएँ और हम अपनी होप्स को कभी छोड़े ना। और ये चीज़ें, ये मेमोरी, द ब्यूटीफुल मेमोरीज विल बी गिव अस पीस, गिव अस रिलैक्सेशन, हमें ये सब चीज़ें देता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? This is the most important question of this chapter, which will be definitely be a part of your exams, be a part of your final exam. So listen to this question very carefully in my sense. So okay, सो पोइट क्या बताना चाहता है आगे, पोइट कहता है कि व्हाट इमेज डज द पोइट यूज़ टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ, की ब्यूटीफुल बाउंड्री है, ब्यूटीफुल बाउंड्री है हमारी अर्थ को, पोइट ने उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए किसका एग्जांपल दिया है, किस इमेज को डिस्क्राइब पोइट करना चाहता है ब्यूटीफुल बाउंड्रीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। So in the answer, the poet used the image of an endless fountain of immortal drink to describe the beautiful bounty of the earth. So the poet क्या यूज़ करना चाहता है, कभी ना ख़त्म होने वाला एंडलेस फाउंटेन मीन्स झरना। ठीक है, कभी ना ख़त्म होने वाला झरना है जो, वो पोइट इस इमेज को, मतलब कि ब्यूटीफुल बाउंड्री को डिस्क्राइब करने के लिए एंडलेस फाउंटेन डिस्क्राइब करता है। इमॉर्टल ड्रिंक मीन्स वो पानी जिसे पीने के बाद हम अमर हो जाएं, इमॉर्टल ड्रिंक। सो द पोइट यूज द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवन टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ। मीन्स कि वो झरना जो कभी ख़त्म ना हो और
वो चीज़ जो हमेशा हमारे साथ रहे, जो क्या है इमोर्टल ड्रिंक क्या है, हेवन का ड्रिंक है। ओके, मतलब कि स्वर्ग का एक पानी है, एंडलेस झरना है वहाँ पे, तो वो जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो पोइट ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि एंडलेस फाउंटेन की जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो भी कभी ख़त्म नहीं होगी, जैसे ये एंडलेस फाउंटेन है। ठीक है, जैसे मतलब कि वो बताना चाहते हैं थ्रू द एंडलेस फाउंटेन पॉइंट वांट टू टेल अस द ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर गोइंग टू बी फेड, द ब्यूटीफुल मेमोरीज नेवर गोइंग टू बी फेड फ्रॉम आवर माइंड, दे ऑलवेज लिव विद अस। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी, हमें हमेशा इंस्पायर करेंगी लाइफ की चैलेंजेस को ओवरकम होने में। सो नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहते हैं द अर्थ लाइक अ फाउंटेन pours unto us numerous beautiful sights like the sun, the moon, flower, river and greenery। मीन्स की पॉइंट बताना चाहता है कि अर्थ है जो वो भी उस झरने की तरह ही है, जिसमें क्या है कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। एज आई टोल्ड यू poet, why the poet mentioned the endless fountain? Poet mentioned the endless fountain because of the reason, because they want to tell us that the beautiful boundaries are never going to be fade। जो ये beautiful चीज़ें हैं ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगी। the beautiful memories always live with us, हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आगे पोइट मेंशन करते हैं कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें पोइट ने बताई हैं कुछ, वो क्या क्या हैं। सन है, मून है, फ्लावर है, रिवर है, ग्रीनरी है। मींस ये सब चीज़ें हमेशा हमारे साथ रहेंगी और दे ऑलवेज विल बी इंस्पायर अस इन आवर मेमोरीज विद टू लिव आवर लाइफ हैप्पीली विद होप, विद ऑप्टिमाइजेशन एंड विच विल बी हेल्प अस टू गेट रिड फ्रॉम आवर डिप्रेशन और सैडनेस। ओके, सो व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया कि जो पोइट है वो हमें क्या बता रहा है। पोइट हमें बता रहा है कि जो एंडलेस फाउंटेन है, मतलब कि जो स्वर्ग में जो झरना है, जो मतलब कि जो अमर होने वाला पानी है, जो पानी जिसे पीकर हम अमर हो जाते हैं, उसका जो वो झरना है वो एंडलेस है स्वर्ग में। वो मतलब कि वो कभी ना ख़त्म होने वाला झरना है। उसी तरह क्या है, जो जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जो ब्यूटीफुल बाउंड्रीज़ हैं, वो भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो भी कभी फेड नहीं हो सकती हमारी मेमोरीज़ से। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी, हमेशा हमें इंस्पायर करती रहेंगी, हमारी लाइफ को हैप्पीली जीने के लिए, हमारी लाइफ को इंस्पायर करती रहेंगी, होप के साथ जीने के लिए रिलैक्सेशन देती रहेंगी हमारी माइंड को। व्हेन वी आर इन ट्रबल, व्हेन वी फील पेन, व्हेन वी आर इन सफरिंग, व्हेन वी फील लोनलीनेस, व्हेन वी आर इन डिप्रेशन। मीन्स की वो सब चीज़ें जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जो सन है, मून है, फ्लावर है, रिवर है और ग्रीनरी है हमारे अराउंड, वो सब चीज़ें हमें एक ऐसी फीलिंग देती हैं कि हमें कभी होप को नहीं छोड़ना चाहिए। और ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, हमारी लाइफ को रिलैक्सेशन और हमारे माइंड को पीस देती हैं। और ये हमें इंस्पायर भी करती हैं कि हमें चाहे हमें कितनी भी सफरिंग्स में हो, ये चीज़ें हमेशा हमें खुशी देंगी, हमें इनर पीस देंगी। ओके, तो ये बस हमें यही चीज़, इस क्वेश्चन से हमें यही पता चलता है कि ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो एक एंडलेस फाउंटेन की तरह हैं जो हमेशा हमें इंस्पायर करती रहेंगी, हमेशा हमें हेल्प करती रहेंगी, विच विल बी ऑलवेज हेल्प अस to get rid from the sadness, from our loneliness, from trouble, sufferings, pain, from the depression, from the decision which will be taken by ourselves to get our desires, get our goals। मतलब कि वो इन सब चीज़ों से हमें क्या है, ये जो चीज़ें हमें हेल्प करेंगी हमारे पेन और सफरिंग से, हमारी डिसीजंस जो हमने गलत रॉन्ग डिसीजन लिए हैं उनसे बाहर निकलने में, और हमें ये इनर पीस, मतलब कि इनर सोल को पीस देगी, इनर पीस देगी, हमें शांति देगी, हमारे माइंड को रिलैक्स करेंगी और हमें हैप्पीली इंस्पायर करेंगी अपनी लाइफ को जीने के लिए। Okay, I hope this question will be easily understandable for you. If not, then please reverse my video and try to listen this question with full focus, and because this question is most important question of this chapter, and I will be give a guarantee to you that will be definitely be a part of your exam. So please listen to this question clearly. Okay, move to the next question, which is, how is a think of beauty a joy forever, or what does a think of beauty do for us? So this question, तो थिंक ऑफ ब्यूटी हमारे लिए क्या करती है और वो एवरलास्टिंग जॉय कैसी है,
हमारे लिए मतलब कि जो थिंक ऑफ ब्यूटीज़ है, जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ के लिए क्या हमें मतलब कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए जो खुशी कैसे है वो हमें मतलब कि फॉर एवर मतलब कि हमेशा के लिए हमें खुशी कैसे देती है और हमारे लिए ब्यूटीफुल थिंग्स क्या करती हैं। सो इन द आंसर वी विल नो दैट John kids see beauty as a source of joy forever since it leave a permanent imprint on the mind of an onlooker. Okay, मीन्स अभी यहाँ पे जो पोइट है वो बताना चाहता है कि जो पोइट ने ब्यूटीफुल जो थिंग्स हैं, पोइट कंसीडर द ब्यूटी एज अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर एवर। मीन्स पोइट क्या बताता है कि पोइट कहते हैं जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमेशा हमारे लिए एक खुशी का सोर्स रहेंगी, खुशी का साधन रहेंगी। बिकॉज ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जब भी हम ब्यूटीफुल चीज़ों के व्हेन वी इनकाउंटर विद द ब्यूटीफुल थिंग्स देन that beautiful things give a permanent imprint on our mind which will be help us to get rid from our trouble, from our suffering, from loneliness, from our sadness. ओके ये चीज़ें हमें इन चीज़ों से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे एंड इट प्रोवाइड अस एक्सटर्नल हैप्पीनेस व्हेन एवर इट थॉट और साइट इज रिकॉल्ड। ठीक है, एज आई टोल्ड यू मीन्स कि जब हम ब्यूटीफुल थिंग्स व्हेन वी recalled the beautiful memories in our mind, okay, then it will be help us to get rid from our sadness, get rid from our loneliness and provide us to the external happiness, external peace, provide a peace to us mind. okay, ये चीज़ें हमें इन सब चीज़ों के साथ प्रोवाइडिंग करती हैं। इट्स लोनलीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम एंड नेवर फेड। मीन्स कि इट्स लवलीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम एंड नेवर फेड्स। मीन्स कि ये जो चीज़ें हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। जो ब्यूटीफुल मेमोरीज है, द ब्यूटीफुल मेमोरीज विच वी हैव दैट नेवर गोइंग टू बी फेड, नेवर गोइंग टू गेट अवे फ्रॉम अस। मीन्स कि ये मेमोरीज हमसे कभी दूर नहीं जाएंगी और हमेशा हमारे पास रहेंगी और हमेशा हमें इंस्पायर करती रहेंगी। ऑलवेज इंस्पायर्ड अस to get rid from our sadness, from our depression, from the decisions, from the wrong decision which will be taken us by for acquired desirable goals। और हमें हमेशा जो क्या हैं, the beautiful things always give us a external peace to us, peace to our mind। ये beautiful things ये काम करती हैं। okay, सो व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस क्वेश्चन, वी विल डिस्कस इन दिस क्वेश्चन के जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो फॉर एवर जॉय कैसी हैं, खुशी का साधन कैसे हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, हमेशा के लिए, और ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे लिए क्या क्या करती हैं। तो जो हमारा जो पोइट है जॉन केट्स, वो बताता है कि उसने क्या किया है। जो ब्यूटीफुल थिंग्स है अकॉर्डिंग टू जॉन केट्स, जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमारे लिए ब्यूटीफुल थिंग्स है जो वो हमेशा का एक साधन बन चुका है, एक साधन है जो हमें इंस्पायर करता है, जो हमें क्या करता है, जो हमें ज़िंदगी में खुशी देता है। जब भी हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, जब हम किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हैं, ब्यूटीफुल मेमोरी को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो क्या है कि वो हमारे माइंड पे एक परमानेंट इम्प्रिंट डाल देता है। जब हम सैड होते हैं, जब हम डिप्रेशनाइज्ड होते हैं, जब हम लोनली फील करते हैं, तो ये चीज़ें क्या हैं, जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमें एक्सटर्नल हैप्पीनेस, हमारी सोल को हैप्पीनेस और पीस देती हैं और हेल्प करती हैं हमें सैडनेस और जो लोनलीनेस है उससे बाहर निकलने के लिए, जब भी हम उन मेमोरीज़ को हमारे माइंड में याद करते हैं। और आगे पोइट हमें बता रहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये कभी फेड नहीं होंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी, दिस थिंग्स ऑलवेज विद यू। सो आई होप दिस क्वेश्चन विल बी easily understandable for you. Move to the next question, which is what is the message of poem A Think of Beauty? Now that is the also most important question, same as the endless fountain question. So ये भी endless fountain question की तरह most important question है। In this question we will discuss the message of that poem. Okay, so as I explained the questions above to you, I know the message of this poem. Okay, मुझे इस पोइम का मैसेज पता चल गया है। जैसे जैसे मैं आपको ऊपर क्वेश्चन एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ तो मुझे इस पोइम का जो मैसेज है वो पता चल गया है। सो फर्स्टली वी विल get to know the meaning, the message of this poem in my opinion, or after that we will read that question which I give to you. Okay, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी ओपिनियन से बताता हूँ,
आई एम गोइंग टू टेल द मीनिंग ऑफ द मैसेज ऑफ दिस पोएम फ्रॉम माई साइड एंड देन हम इससे जो है चैप्टर में जो लिखा है वो पढ़ेंगे. ओके, सो according to me the message of a poem or think of beauty. ओके, जो मेरे अकॉर्डिंग है वो क्या है. अकॉर्डिंग टू मी द मैसेज ऑफ द पोएम और थिंक ऑफ ब्यूटी इज that the beauty is that a beautiful things give us everlasting joy and external happiness which will be help us to get rid from our sadness, to get rid from our sadness, loneliness, wrong ways, wrong decisions taken by us to for acquired as desirable goals. ओके, तो ये इस चीज़ का मैसेज है. ओके, मीन्स इतनी सिंपली वर्ड में बता दिया आपको कि इस चीज़ की क्या मैसेज है. इस पोएम का ये मैसेज है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें हमेशा क्या देती हैं, हमें खुशी देती हैं, हमारे सोल को, हमारे माइंड को पीस देती हैं और हमें हेल्प करती हैं सैडनेस, ट्रबल और सफरिंग, रॉन्ग डिसीजन से हमने जो लिए हैं अपने गोल्स को एक्वायर करने के लिए उनसे बाहर निकलने में, और ये हमेशा हमारे साथ रहती हैं और कभी भी फेड नहीं होती ये चीज़ें. So now we will discuss the meaning or the message of these question from the page which I provide to you. अभी हम इस पेज से डिस्कस करते हैं. मैंने अपनी ओर से बता दिया आपको कि क्या है. मेरे ओपिनियन में ब्यूटीफुल थिंग्स ये हैं कि जो हमें हमेशा खुशी दें और हमें पीस, हमारी सोल को, हमारे माइंड को पीस दें और हमें सैडनेस, और जब भी हम अकेले हों, जब भी हम सैड हों, जब भी हम डिप्रेस्ड हों, तो ये इन चीज़ों से हमें बाहर निकलने में ब्यूटीफुल थिंग्स हेल्प करती हैं और ये मेमोरीज हमेशा हमारे साथ रहती हैं. जब भी इन्हें हम याद करते हैं तो ये हमें एक खुशी देती हैं, हमें एक पीस देती हैं जो एक ख़जाने की तरह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो नाउ इसमें जो है जो द आंसर विच विल बी रिटन ऑन दिस पेज, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. तो अकॉर्डिंग टू दिस पेज the answer is like that. The message of the poem rests in its opening line. जो मैसेज है पोएम का वो ओपनिंग लाइन में खुल चुका है, ओपनिंग लाइन में हमें पता चल चुका है. इट से दैट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ट्रेजर्ड इन आवर माइंड बिकॉज इट प्रोवाइड एक्सटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय. ओके, मतलब वो क्या बताता है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स या ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे लिए खजाने की तरह हैं हमारे लिए, जो हमें क्या करता है, एक्सटर्नल और एवरलास्टिंग जॉय है वो पूरा हमें प्रोवाइड करता है. एज आई टोल्ड यू दैट अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ पोएम, अकॉर्डिंग टू मी आई गिव अ सेम मैसेज टू यू विच विल बी डिस्कस इन दिस क्वेश्चन. ओके, मैंने भी आपको वही बताई चीज़ और इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है. ठीक है, तो next is this happiness never fade into nothing less but multiplies meanfold whatever it flashes on our mind screen. मीन्स जब भी ये चीज़ें हमारे माइंड के स्क्रीन में, ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे माइंड के स्क्रीन में आएंगी, हमारे माइंड में हम रिकॉर्ड करेंगे इन्हें, तब ये सिर्फ हमें खुशी देंगी, हमें हैप्पीनेस देंगी और हमें हेल्प करेंगी हमारे दुख, हमारे दर्द से, हमारे सफरिंग से, हमारे पेन से बाहर निकलने में. So when you feel loneliness or sad, then try to recall the beautiful memories of your life and get rid from your loneliness, from your sadness. Okay, so what we will discuss in this question, we will discuss the message of the poem in this question. Think of beauty's message in this question. हमने इस क्वेश्चन में मैसेज पढ़ा कि ये थिंक ऑफ ब्यूटी है वो हमें क्या बताना चाहती है. थिंक ऑफ ब्यूटी में ये बताना चाहती है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स या ब्यूटीफुल मेमोरीज़ है वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी, कभी हमसे दूर नहीं जाएंगी, और ये क्या काम करेंगी, ये काम करती हैं एक्सटर्नल हैप्पीनेस और हमें पीस देती हैं और हमें हमारे ट्रबल, सफरिंग और सैडनेस से, लोनलीनेस से हमें बाहर निकलने में हेल्प करती हैं. और जब भी हम इन मेमोरीज़ को याद करते हैं तब हम खुश हो जाते हैं और हमारी जो सोल है उसको पीस मिलता है. सो that's all about this chapter, all about this poems, and I will give the explanation of all the question to you, so I hope it will be benefited for you. So now at the end I just only want to tell you, don't get afraid of your exams.
You will be get a good percentile in English after listening the explanation of each and every question. If you know the story of the poem of the your chapters of English, then nobody can stop you, right? Nobody can stop you to write the answer of the question. Okay, आपको कोई रोक नहीं पाएगा क्वेश्चन का आंसर लिखने से, if you know the story, if you know the concept of your chapters. Okay, so God bless you. I hope this video will be going to resonate to you, and most important thing, I'm also uploaded the Aunt Jennifer's explanation of this chapter into a description box of this poem. So you will be watch that video and get the explanation of the questions of Aunt Jennifer's poem. So God bless you. Take care of yourself. Stay healthy. And the most important thing which I want to tell you, don't get afraid of your exams. God is with you. Trust on God and do your studies. Bless you, everybody. Good luck for you.